वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइजेज। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स तो सभी लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें ये काफ़ी फेमस है। बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल। तो इसमें क्या है कि वो ये पूछ रहे हैं कि विथ पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वुल, यानी कि ब्लैक शीप का कौन से पार्ट्स में जो है वुल है। तो कौन से पार्ट्स में है वुल, तो वो है हेयरी फाइबर, यानी कि हेयर में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, तो विथ पार्ट की जगह हम लिखेंगे कि हेयरी फाइबर। ठीक है, हेयरी फाइबर ऑफ द ब्लैक शीप हैव वुल। तो अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी का पार्ट है कि मैरी हैड अ लिटिल लैम। मैरी के पास छोटा सा मेमना है। लैम होता है शीप का बच्चा। ठीक, तो हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो, जिसके कि बाल कैसे थे, बर्फ की तरह सफेद थे। तो अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मेंट बाय व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम, यानी कि जो लैम के व्हाइट फ्लीस का मतलब क्या होता है। तो व्हाइट फ्लीस का मतलब ये होता है कि जो उसके हेयर हैं वो व्हाइट कलर के हैं। ठीक है, तो इसका अब क्या मीनिंग बनेगा कि व्हाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, द सिल्कवर्म इज ए अ कैटरपिलर, बी अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो क्या है कि सिल्कवर्म एक कैटरपिलर है या फिर लार्वा है। हमें सही आंसर को बताना है। तो कौन सा है इसमें, ए है, बी है या फिर वो दोनों ही है। तो ये दोनों ही है। ठीक है, ये लार्वा के लिए बोला जाता है कैटरपिलर भी और सिल्कवर्म भी। ठीक है, तो ये है इसमें कि बोथ ए एंड बी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईट वुल, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि वुल को नहीं देता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है वुली डॉग। हालांकि इसमें वुल है स्टार्टिंग में लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये वुल देता ही नहीं। ठीक, तो आपको एनिमल्स याद है ना। चलो हम पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है वो एनिमल जो कि हमें वुल देते हैं। अंगोरा गोट और है इसमें कैमल, और ये है इसमें याक, और नीचे तो छोटे छोटे हैं, ये है लामा और अल्पाका। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल तो रह गया है, तो वो कौन है, वो है शीप। ठीक है, ये है वो। तो आपने देख लिया ना कि इसमें जो है वुली डॉग है ही नहीं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि नीचे जो टर्म्स लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें रेयरिंग। तो रेयरिंग क्या होता है, किसी को पालना पोसना को हम रेयरिंग बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि हेल्पिंग समवन टू ग्रो। ठीक है, इसको रेयरिंग। तो अब है इसमें नंबर 2, शेयरिंग। तो शेयरिंग होता है कि भेड़ के बालों को उसकी स्किन के आउटर पतली लेयर के साथ अलग करना। ठीक है, यानी कि बालों को कट ऑफ करना। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे कि रिमूवल ऑफ फ्लीस अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन ऑफ द शीप। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड शेयरिंग। तो अब है इसमें नंबर 3, सेरीकल्चर। इसे बोला जाता है मॉरिकल्चर। तो वो क्या होता है, वो होता है रेशम कीट को पालना। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे कि रेयरिंग ऑफ, ठीक है, सिल्कवर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर और मॉरिकल्चर। तो अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि गिवन ब्लो एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। तो हमें क्या करना है कि जो नीचे उन्होंने सीक्वेंस दिया है, मीन्स एक क्रम से दिया है ना, ये देखो, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये है वुल बनाने की प्रोसेसिंग। तो कुछ कुछ स्टेप्स तो उन्होंने खुद से लिखे हैं, जैसे कि शेयरिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, जो मिसिंग स्टेप हैं वो हमें लिखने हैं। तो शेयरिंग होता है कि बालों को अलग करना बॉडी से। ठीक है, तो उसके बाद उनकी सफाई की जाती है। तो सफाई करने को क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। ठीक है, तो स्काउरिंग करने के बाद उन्हें सॉर्टिंग कर दिया जाता है मशीन में। लॉन्ग एंड शॉर्ट हेयर को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है, मीन्स की सॉर्टिंग के बाद क्या होता है कि जो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, जो फ्लफी हेयर जो होते हैं, तो उन्हें वो चूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि पिकिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो जब वो पिकिंग हो गया तब उनको क्या करते हैं, तो फिर से उनकी स्काउरिंग की जाती है, फिर से उनको सुखाया जाता है। तो सुखाने के बाद तो उसकी नंबर आती है डाई करने की। ठीक है, उनको अच्छे से कलर कर दिया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे
कि डाइंग ऑफ द फाइबर, ठीक है। तो अब है इसमें कि ये वाला स्टेप, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब डाई भी हो गया, ठीक है, तो इसको अब देना है फाइनल टच, यानी कि इसको यॉन या फिर वुल में से चेंज करना है, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ यॉन, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब है इसमें नंबर 6, तो नंबर 6 में हमें क्या करना है कि मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो हमें इसमें करना है कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ उन 2 स्टेजेस को लिखना है जिनका कि रेशम निर्माण से सीधा सीधा रिलेशन हो, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, वो ये बता रहे हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आप लोगों को पता है कि एक होता है इसमें लार्वा और दूसरा उसमें कोकून, ठीक है। तो ये रहे उनके डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर है लार्वा यानी कि कैटरपिलर, जिसे बोला जाता है कि सिल्क वर्म, ठीक है, और दूसरा इसमें कोकून, तो कोकून के अंदर ध्यान से देखिएगा तो ये है इसके प्यूपा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए में से विच आर द 2 टर्म्स, यानी कि इनमें से 2 टर्म्स कौन कौन से हैं रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, जिनका कि सिल्क प्रोडक्शन से सीधा सीधा रिलेशन हो। तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें से है एक ये है हमारा सेरिकल्चर और दूसरा इसमें मोरिकल्चर, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने इसका हिंट भी दिया है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं हिंट्स। इसमें है नंबर 1 हिंट कि सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड द रेयरिंग सिल्क वर्म्स, यानी कि वो क्या बता रहे हैं कि मलबरी लीव्स को हमें कल्टीवेट करना है, ठीक है। कल्टीवेट होता है जिस तरह से हम फसल काटते हैं ना, तो उसी तरीके से इन लीव्स के लिए भी बोल रहे हैं। और साथ ही साथ वो क्या बोल रहे हैं कि जो रेशम की कीट होता है उनको पालना, रेयर मीन्स होता है कि पालना, ठीक है। तो ये उन्होंने हिंट दिया है, तो इससे क्या मतलब बनता है कि जो है सिल्कवर्म सेरिकल्चर, ठीक है। और दूसरा ये हिंट दिया है इन्होंने कि साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी, यानी कि मलबरी का जो साइंटिफिक नेम है शहतूत का, ठीक है, तो वो क्या है मोरस अल्बा, ठीक है। तो मोरस से पता लग रहा है कि मोरिकल्चर, ठीक है। तो अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है कि मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन द कॉलम 2, यानी कि जो ये वर्ड्स हैं कॉलम 1 में तो उन्हें एकदम से फिट मैच करना है हमें कॉलम 2 से। तो अब है इसमें नंबर 1 स्कावरिंग, तो स्कावरिंग मीन्स होता है साफ सफाई, मीन्स कि जो थ्रेड हम वुल के बॉडी से निकालते हैं तो उनकी साफ सफाई जो है करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें धूल गंदगी ग्रीस वगैरह चिपकी रहती है, ठीक है। तो स्कावरिंग मीन्स को ये है यहाँ पर क्लीनिंग, स्कावरिंग क्लीनिंग शेड स्किन, शेड होता है कि जो उसकी बॉडी से अलग की हुई होती ना वो बालों को, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है कि शेड, ठीक है। हालांकि उसके साथ पतली सी स्किन भी आती है, इसलिए यहाँ पर स्किन भी लिखा है। तो अब है इसमें नंबर 2 की मलबरी लीव्स, यानी कि शहतूत की पत्तियाँ, तो वो खाती हैं कौन, वो खाती हैं रेशम के कीड़े, ठीक है, उनके लार्वी कैटरपिलर उनको बोला जाता है। तो ये है इसमें कि फूड ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि सिल्क वर्म की खाना है वो। तो अब है इसमें नंबर 3 यानी कि याक, तो याक क्या करता है, तो ये हमें ऊन देता है जो पाया जाता है तिब्बत एंड लद्दाख में, ठीक है। तो ये कौन सा है कि वुल लीडिंग एनिमल, यानी कि ऊन देने वाला पशु। तो अब है इसमें नंबर 4, तो ये है कोकून, तो कोकून से हमें क्या होता है कि इससे हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि यील्ड सिल्क फाइबर, क्योंकि हमें सिल्क फाइबर देता है, ठीक है। तो कोकून से ही जो है फाइबर को अलग करने की मेथड को बोला जाता है रीलिंग, ठीक। तो ये 2 वर्ड जो है ना कोकून से रिलेटेड हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो हालांकि ये क्या है, ये क्रॉसवर्ड पजल है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें पहले जो है ना जो ये उन्होंने वर्ड्स दिए हैं इनके आंसर ढूंढने हैं, अब बिल्कुल सही से इनको हमें इन कॉलम में जो है फिट कर देना है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गिवन बिलो अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, ठीक है। इस लेसन के ही बेस पर जो है इन्होंने क्रॉसवर्ड पजल दिया है। यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, तो इन हिंट्स के बेस पर हमें क्या करना है कि जो भी इसमें ब्लैंक स्पेसेस है उन्हें हमें फिल करना है किसके द्वारा, लेटर्स के द्वारा, दैट कंप्लीट द वर्ड, जो कि वर्ड्स को कंप्लीट करे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक ही भरेंगे, बाकी सब आप लोग को भरना है खुद ही। हालांकि हम इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो पहले है डाउन, यानी कि हमें इस तरीके से नीचे जाना है। तो इसमें है कि थॉरो वॉशिंग, थॉरो वॉशिंग एकदम अच्छे से साफ सफाई, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, ये 1 की डी में है, ठीक है। तो यहाँ पर से है
तो इसमें हमें क्या करना है कि इसके लिए बोला जाता है स्काउट, तो हमें इसका क्या करना है, यहाँ पर भरने के ना एस, यहाँ पे सी, यहाँ पर क्या भरेंगे कि ओ यू और आर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप लोगों को सब भरना है। दूसरा है यहाँ पर एनिमल फाइबर, तो यहाँ पर ये 2 का डी है ना ये, तो इस तरीके से भरना है। तो एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं, एक होता है वुल, दूसरा है सिल्क। लेकिन हमें भरते टाइम ये याद रखना है ना कि जो ये है, ठीक है, ये वाला कॉलम जो है वो इधर भी बिल्कुल से फिट मैच करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या भरेंगे, तो हम यहाँ पर भरेंगे सिल्क, ठीक, SILK। तो यहाँ पर हमने सिल्क क्यों भरा, तो अभी बताते हैं। पहले 1 का ए पढ़ते हैं, ये वाला यहाँ पर ये देखिएगा, कीप वार्म, तो हमें गर्म कौन रखता है, हमें वुल रखता है गर्म ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे WOOL, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिल्क भरा, क्योंकि सिल्क का जो ये एल है ना वो इधर भी मैच कर रहा है और इधर भी मैच कर रहा है, तो हमें ये स्पेशली इसी बात का हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो अब है इसमें नंबर 3 कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं फाइबर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर भरना है वो। तो अब है इसमें अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अब है इसमें नंबर 1 कीप्स वार्म, जो कि गर्म रखता है, तो वो कौन रखता है, ये तो हमने भरी दिया था अभी, ठीक है, तो वो है हमारा वुल। तो अब है इसमें नंबर 2 इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म्स के कीड़ों के द्वारा इसकी लीव्स को खाया जाता है, तो वो कौन सा है, मलबरी की लीव्स, ठीक। तो अब है इसमें नंबर 3 कि हैचेज फ्रॉम एग टू मॉथ, ठीक है, यानी कि जो मौत के एग जो होते हैं उसे हैचिज करके वो बाहर आते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, कैटरपिलर, लार्वी, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर देखो जो भी आपको फिट बैठता है आपने वही भरना है, तो इसमें फिट बैठता है हमारा कैटरपिलर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।